142। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस उत्तरकांड। जब प्रभु श्री रघुनाथ जी को हाथी घोड़े बांटने से थकान हुई, तब भरत जी ने अपना वस्त्र बिछाया, जिस पर रघुनाथ जी बैठ गए और हनुमान जी प्रभु को पंखा करने लगे। शिव जी कहते हैं, हनुमान जी के समान कोई बड़भागी नहीं है, न कोई प्रभु के चरणों का प्रेमी है, जिसको प्रभु के चरणों की सेवा मिली है। प्रभु ने खुद अपने मुख से हनुमान का बखान किया है। उसी अवसर पर नारद मुनि हाथों में वीणा लेकर आए। वे श्री राम जी की नित्य नवीन कीर्ति गाने लगे और कहने लगे, प्रभु मेरी तरफ भी देखिए, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि करे। श्री रघुनाथ जी के गुणों का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समूह प्रभु की छवि को अपने हृदय में रखकर ब्रह्मलोक चले गए। शिव जी कहते हैं, हे उमा सुनो, मैंने श्री रामचंद्र जी की ये उज्ज्वल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी कह डाली। श्री रामचंद्र जी के चरित्र तो 100 करोड़ या उससे भी अपार है। प्रभु कब क्या लीला करे कौन जान सकता है। श्रुति और शारदा भी प्रभु की लीला का वर्णन नहीं कर सकते। भगवान राम अनंत है, उनके गुण अनंत है, जन्म कर्म और नाम भी अलग है। एक बार जल की बूंदे और पृथ्वी के रजकण भी गिने जा सकते हैं, पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र का वर्णन करना कठिन ही नहीं नामुमकिन है। ये पवित्र कथा परम पद को देने वाली है। इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने वह सब कथा कही जो काकभूषणी ने गरुड़ को सुनाई थी। प्रभु के अनंत चरित्र में से मैंने कुछ गुण कहे हैं। हे उमा, अब कहो और मैं क्या कहूँ। श्री रघुनाथ जी की मंगलमय कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुई और अत्यंत विनम्रता से कोमल वाणी बोली, हे त्रिपुरारी, में धन्य हूँ जो मुझे जन्म मरण के पापों से मुक्ति देने वाली श्री रघुनाथ जी की पवित्र कथा सुनने को मिली। श्री रघुनाथ जी की कथा सुनने से जो तृप्त हो जाता है, जो बस कर देता है, वह तो कभी श्री राम जी के भक्ति रस को कभी जाना ही नहीं। महान मुनि है, वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते ही रहते हैं। जो संसार रूपी सागर को पार करना चाहता है, उसके लिए तो श्री रामचंद्र जी की कथा नौक के समान है। जगत में ऐसा कान वाला कौन है जिसको श्री रघुनाथ जी के भजन न सुहाते हो। जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा न सुहाती हो, वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। हे नाथ, आपने श्री रामचरितमानस का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो ये कहा कि यह सुंदर कथा काकभूषणी ने गरुड़ को सुनाई थी, सो कोई का शरीर पाकर भी काकभूषणी वैराग ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ है। उनका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।